हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक्स क्या होती हैं और कौन सी बैंकों को हम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फॉरेन बैंक्स कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के समय सुना होगा या ये टर्म देखी होगी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये टर्म्स बहुत बार आती हैं आपकी पढ़ाई में। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं और फॉरेन बैंक्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा भी है तो आप नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाया करिए ताकि आपको रिवीजन के समय आसानी हो। और कभी कभी तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई और भी एग्ज़ाम ले लो, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, इनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर है और कौन सा बैंक फॉरेन है, कौन सा बैंक फॉरेन बैंक है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके स्टेक्स, जो सब ज़्यादा स्टेक्स जो होते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास होते हैं या तो फिर किसी प्राइवेट या तो फिर किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं। स्टेक से मतलब फ्रेंड्स, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बैंक की जो ओनरशिप है वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट किसी कंपनी के पास होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने शार्क टैंक में सुना होगा कि जो लोग अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने कंपनी की 2% इक्विटी देंगे, 3% इक्विटी देंगे, 1% इक्विटी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इससे समझ सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा इक्विटी होगी, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा इक्विटी होती है। ज़्यादा इक्विटी मतलब 50% से ज़्यादा के जो इक्विटी है वो प्राइवेट या फिर प्राइवेट किसी कंपनी के पास होगी या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगी। अगर 50% से ज़्यादा इक्विटी है किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, तो उस बैंक को हम प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक लिखी भी हुई हैं, जैसे कि एच डी एफ सी इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद ICICI लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक। ये तीनों बैंक्स प्राइवेट बैंक्स हैं और ये बहुत कॉमन है। बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं और बहुत एग्जाम्स में आया भी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सी होती हैं। आपको सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ये याद रखनी है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होती हैं जिनकी ज़्यादा ओनरशिप जो है किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है। ज़्यादा स्टेक, ज़्यादा इक्विटी किसी प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है बैंक के और 50% से ज़्यादा की इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है। गवर्नमेंट के पास इसके ज़्यादा स्टेक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्राइवेट में किसी इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के पास थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखी भी हुई है कुछ, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। फ्रेंड्स, बाकी की सारी जो लिस्ट है प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, वो मैं शॉर्ट्स होते हैं ना, तो शॉर्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप उसको देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट को अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन के समय आसानी हो और अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की।
फ्रेंड्स, फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंडिया के बाहर होते हैं, बस उन्होंने अपनी ब्रांच इंडिया में खोली होती है। तो फ्रेंड्स, फॉरेन बैंक्स जो होती हैं उनको याद रखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर होते हैं, बस इन्होंने अपनी ब्रांच इंडिया में खोली हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कुछ लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, ये सारी फॉरेन बैंक्स हैं। तो आपको फॉरेन बैंक्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है ये। जैसे कि आपके बैंक एग्ज़ाम्स की बात करूँ या फिर किसी और भी एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। बट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको पता होने चाहिए, उनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी बैंक प्राइवेट सेक्टर है, कौन सी बैंक पब्लिक सेक्टर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से देख लेना, आप वहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक्स समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।